चंद दिन पहले की बात है। मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। मैं रास्ते में आने वाली टायर वर्कशॉप पर रुक गया। रात के 10 बज चुके थे। उस वक्त एक ही लड़का टायर्स को पंक्चर लगाने के लिए मौजूद था। मुझसे पहले एक ही बंदा वहां मौजूद था जिसकी कार का पंक्चर लगाया जा रहा था। मैं इस दौरान गाड़ी से उतरकर बाहर कुर्सियों पर बैठ गया। पंक्चर की दुकान का बूढ़ा मालिक वहां पहले से बैठा हुक्का पी रहा था। हुक्का देखते ही मेरी तबीयत बेचैन हो गई और बेतकल्लुफी से कहा, वाह अंकल, मजा आ गया। मैंने उसके हुक्के को देखते हुए कहा, क्या मैं भी एक सूटा लगा लूं? वो हंसकर बोला, सत बिस्मिल्लाह। उसने हुक्के की नय मुझे थमा दी और मैंने पहला ही कश लगाया था कि खांसी का दौरा पड़ गया। पुत्र जी, हुक्का पीना मर्दों का काम है, ये कोई सिगरेट नहीं है। हुक्के के लिए फिफड़ों में जान होनी चाहिए। अब कौन सी जान अंकल, मैंने कहा तो वो मेरी बात समझ गए। वाकई पहले वाली खुराकें और वर्जिशें कहाँ पुत्र जी। वो कम से कम 80 साल के ऊपर था। घनी और भारी मूछें, सीना चौड़ा, बदन कसरती और तहबंद पहना हुआ था। वो बार बार एक लफ्ज बोलता, अल्लाह दिया शाना देखो। लगता था कि ये उसका तकिया कलाम है। उससे थोड़ी बेतकल्लुफी शुरू हो गई और वो पुराना जमाना याद करने लगा। देसी लोगों की देसी बातें। बातों ही बातों में उसने मुझे एक हैरानकुन वाकया सुना दिया। इंतहाई नाकाबिले यकीन वाकया, जिसे सुनकर कोई भी यकीन नहीं करेगा। वाकया उसी की जुबानी सुनिए। वो कहते हैं कि मैं उस वक्त 10 साल का था। समझ लो 70 साल पहले की बात है। मेरे बाप दादा सरगोदे के रहने वाले थे। रब दिया शाना देखो, मेरे दादे की उम्र उस वक्त 100 साल थी जब उसने मुझे ये वाकया सुनाया था। वाकया ये था कि उस इलाके के जिम्मेदारों ने अपनी जमीन पर एक कुआं खोदने के लिए मजदूर बुलाए, जो खेतों में कई रोज तक कुआं खोदते रहे। कुआं काफी गहरा हो गया और पानी निकलने के करीब था कि अचानक एक रोज कुएं की एक जानिब से मट्टी खिसक कर कुएं में गिर गई और एक मजदूर उसमें दब गया। बाकी मजदूरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, मंजूर मट्टी थल्ले दब गया जे। मट्टी निकालकर इस मजदूर को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब काफी खुदाई के बावजूद मंजूर नामी मजदूर न मिला तो उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें मुगालता हो गया हो, वो मजदूर कहीं चला न गया हो। इसलिए उन्होंने मट्टी दोबारा कुएं में डालकर उसको बंद कर दिया, क्योंकि अब उस जगह पर कुआं खोदा नहीं जा सकता था, न उसको खाली छोड़ा जा सकता था, ताकि उसमें अनजाने से कोई गिरकर हलाक न हो जाए। जिंदगी का पहिया यूं ही चलता रहा। 25-30 साल बाद जिम्मेदार फौत हुआ तो उसकी औलाद ने काफी सारी जमीनें बेच डाली। नए लोग आए तो उन्होंने जमीन को आबाद करने के लिए फसलें काश्त करना शुरू कर दी। उन्हें भी एक कुएं की जरूरत पेश आई। इत्तफाक से उन्होंने उसी जगह पर कुआं खोदना शुरू किया। ये वही जगह थी जहां पहले कुआं खोदा जा चुका था और एक सानहा रूनुमा हुआ था। मजदूर जब काफी गहराई तक कुआं खोद चुके तो अचानक उन्हें धोती का कपड़ा मिला। तो वो हैरान हुए कि इस गहराई में ये धोती कैसी। दूसरे मजदूर भी परेशान हो गए। मालिकान को बुलाया गया कि खुदाई के दौरान कुएं में से धोती मिली है। उन्होंने मजदूरों से कहा कि वो एहतियात से खुदाई करें ताकि देखा जाए कि ये धोती अगर किसी इंसान की थी तो बाकी चीजें भी उसकी हैं या नहीं। उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था कि इस जगह पर कभी पहले कुआं खोदकर बंद किया जा चुका है। मजदूरों ने हाथों से और बेलचों से इंतहाई एहतियात से खुदाई जारी रखी तो कुएं की एक जानिब अचानक छोटी सी खूह नमूदार हुई जिसमें कोई इंसान लेटा हुआ था। उनकी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो इंसान जिंदा था। उसकी सफेद दाढ़ी उसकी नाफ तक बड़ी थी और सर के बालों से चेहरा छुपा हुआ था। पहले तो वो समझे कि ये कोई जिन भूत होगा, लेकिन मालिकान ने मजदूरों के साथ मिलकर जब उस इंसान को हाथ लगाया तो उसके बदन का पूरा गोश्त पुलपुला हो चुका था। उसने कुसमसाकर इतने सारे इंसानों को देखा तो बेहोश हो गया। उसे कुएं से बाहर निकाला गया और पूरे गांव में ये बात फैल गई। किसी सियाने ने उन्हें मशवरा दिया कि इसको रुई में लपेट दें, क्योंकि इस इंसान से हवा और मौसम बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि इस इंसान से पता नहीं कितनी देर से ये तमाम माहौल बहुत दूर है। ये न जाने कब से वहां पड़ा हुआ था। उसको 10 दिन तक इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। रुई पर दूध लगाकर उसको चटाया जाता रहा। 10 दिन बाद जब वो इंसान काफी होश में आ गया तो उसने इंकशाफ किया कि उस जगह कुआं खोदते हुए मट्टी के तले दब गया था। पुराने लोगों से पूछा गया तो उनमें से एक मजदूर मिल गया जो उस वक्त हादसे के वक्त मौजूद था। उसने तस्दीक की कि बिल्कुल ऐसा वाकया हुआ था और मंजूर नामी एक बंदा लापता हो गया था।
लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 35 साल तक मिट्टी तले दबा हुआ इंसान जिंदा रह सकता है? जिंदा रहने के लिए तो हवा, पानी और खुराक की जरूरत होती है। ये बड़ा हकीकत पसंदाना सवाल था। तो उस शख्स ने सुना तो कहा, मैं ही मंजूर हुसैन, बस ये मेरे सोने अल्लाह की शान है कि वो पत्थरों में भी रिस्क पहुंचा देता है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने सालों तक मनो मट्टी तले दफन रहा, लेकिन मुझे एक बात का इल्म है कि मैं कभी भूखा प्यासा नहीं रहा। मुझे वक्त गुजरने का इल्म है। मैं रोजाना देखता था कि गाय सुबह सवेरे आती है और अपने थन मेरे सामने करती है। मैं उसके थनों को मुंह लगाकर दूध पी लेता था। वो दिन में एक बार ही आती थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था और आज उस सोने ने मुझे फिर इस दुनिया में पहुंचा दिया है। इस वाक़े के बाद मंजूर हुसैन 10 साल मजीद जिंदा रहा और फिर फौत हो गया। इस वाक़े को बीते 150-200 साल हो गए, लेकिन ये वाक़या मुझे अल्लाह सोने की शान की याद दिलाता है। इससे यकीनी तौर पे एक वो वाक़या भी याद आना शुरू हो जाता है दोस्तों, जो आपने सुना होगा कि एक पैगंबर ने एक खास जगह पर जाकर देखा कि एक इंसान है जो वहाँ पर लगातार अल्लाह तबारक व तआला की दुआएं, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इबादत और खुदाए बुजुर्ग बरतर को सजदे कर रहा है। अब उससे पूछा गया कि तुम यहाँ पर कब से हो? तो वो कहने लगा कि मुझे इस जगह पर तकरीबन 200 साल हो चुके हैं और मैं इसी जगह पर अल्लाह ताला की इबादत कर रहा हूँ। मैं यहाँ से आज तक हिला नहीं, किसी दूसरी जगह गया नहीं, मैं यहीं पर था, यहीं पर हूँ और 200 साल से। अब सोचने वाले सोचते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान किसी एक जगह पर 200 साल तक जिंदा रह सके। लेकिन फिर जब उसकी बात सुनते हैं तो वो कहता है कि भाई, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने मुझे इस जगह पर रिस्क अता किया है और रिस्क अता कुछ इस तरह से किया कि वो बंदा एक पत्थर के अंदर बंद था और उस पत्थर के अंदर एक ऐसी अंगूर की बेल अल्लाह पाक की ज़ात ने प्रोड्यूस कर दी थी जिसे खाकर वो अपना गुजर बसर करता, अपना गुजारा करता। और उस शख्स को कुछ नहीं हुआ, उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, जिंदा रहा और अल्टीमेटली जब लोगों ने उसे देखा तो उसकी जान भी निकल गई और वो इस जहान फ़ानी से कूच भी कर गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर जिन लोगों का ईमान है उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी और बहुत आसानी के साथ गुजरती है। लेकिन जो लोग सरकशी में आ जाते हैं, जो लोग किसी दूसरे की बात नहीं सुनते, अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर अमल नहीं करते, उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाते जाते आप सबसे गुजारिश कि अगर आप लोग भी ये चाहते हैं कि आप लोगों के पास कोई ऐसी स्टोरी जो आपके पास मौजूद हो और आप चाहें कि लोगों तक वो पहुंचे, तो कमेंट सेक्शन में वो स्टोरी लाजमी तौर पर हमारे साथ शेयर कीजिए। हम तमाम लोगों तक उस स्टोरी को ज़रूर पहुंचाएंगे।